दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका पासपोर्ट कोई एजेंट नहीं दे रहा है या लेकर भाग गया है या आपने किसी कंपनी में लगाया है, किसी कारणवश कंपनी आपको नहीं दे रहा है या फिर आपका पासपोर्ट आपसे ही कहीं गिर गया है, तो उन हालातों में आपको क्या करना चाहिए। ये जो लॉस्ट वाला पासपोर्ट का मैटर होता है, री इशू और नॉर्मल पासपोर्ट से थोड़ा सा इसका मामला जो है डिफिकल्ट होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एफआईआर करवाना होता है, उसके बाद जाकर ऑनलाइन करवाना पड़ता है, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद जो एफआईआर की हार्ड कॉपी होती है वो आपको लेकर जाना बेहद जरूरी होता है। उसके बिना संभव नहीं है कि आपका पासपोर्ट बने। जब आप एफआईआर करने थाना पे जाएंगे तो प्रभारी इतना आसानी से एफआईआर नहीं लेंगे, क्योंकि उनको सबूत चाहिए होता है। तो इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आप अनुमंडल जाइए, एक एफिडेविट करवा लीजिए कि हमारा पासपोर्ट कहीं गिर गया है और हमें फिर दूसरा पासपोर्ट बनवाना है। इससे संबंधित एक एफिडेविट करवा लीजिए, और जिस वकील साहब से आप एफिडेविट करवाएंगे उन्हीं से एक थाना प्रभारी के नाम से उसी से संबंधित जिस चीज का आप एफिडेविट करवा रहे हैं उसका एक आवेदन लिखवा लीजिए थाना प्रभारी के नाम से, और उससे आपका एफआईआर आसानी से दर्ज हो जाएगा। थाना से एफआईआर के बाद उसका हार्ड कॉपी ले लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी को लेकर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है। अब आप अपने नजदीकी किसी भी दुकानदार भाई के पास जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए आपके पास जो पुराना पासपोर्ट है वो मस्ट है, इसलिए कि उसमें जो एक्सपायरी डेट होता है, इशू डेट देता है और जो फाइल नंबर वगैरह देता है, वो सब चीज मेंशन करना होता है। ऑनलाइन करवाने के समय आपके पास आपका पुराना पासपोर्ट का जेरॉक्स चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आप पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में से कोई भी डाल सकते हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि हम री इशू और नॉर्मल पासपोर्ट का जब अप्लाई करते हैं तो उसका चालान 1500 का कटता है, लेकिन लॉस्ट जो पासपोर्ट होता है उसका चालान 3000 रुपया का कटता है। इस चीज का भी ध्यान रखें। ये नहीं कि नया के लिए 1500 लगा, इसका 3000, क्योंकि लॉस्ट का 3000 का ही पेमेंट करना होता है। ऑनलाइन के बाद आपको जो भी दुकानदार ऑनलाइन करेंगे एक स्लिप देंगे, उस स्लिप को ले लेना है, और उसके बाद जो एफआईआर की हार्ड कॉपी है उसको ले लेना है। आधार कार्ड ले लेना है। आधार कार्ड वेरीफाइड आधार कार्ड चाहिए जिसमें ब्लू टिक का निशान हो। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, उसको ले लेना है। बस यही चीज को लेकर आपको पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है। पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद आपसे किसी भी तरह का कोई भी पूछताछ वगैरह कुछ नहीं होता है। बस आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके पास, उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर, हाँ एक चीज ध्यान रखें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएं पासपोर्ट ऑफिस, पूरा का पूरा ओरिजिनल चाहिए। फोटोकॉपी या फिर पीवीसी वगैरह ये सब कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल का बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी चाहिए सबका। पासपोर्ट ऑफिस से आपको एक रसीद मिलेगा, वहां की प्रक्रिया होने के बाद एक रसीद मिलेगा, उस रसीद को लेकर आना है आपको, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ले गए हैं सबका एक सेट आप जेरॉक्स करा लीजिए। एक फॉर्म और मिलेगा आपको जो जहां से भी आप ऑनलाइन करवाए हैं, उसमें ये होगा कि एक पेज होगा जो मुखिया या चौकीदार से लिखवाना होगा, एक पेज होगा मुखिया या सरपंच से, दूसरा पेज होगा चौकीदार से, और तीसरा जो पेज होगा थाना का काम है। ठीक है, उसको फिलअप करके और जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर गए हैं उस सबका एक सेट फोटोकॉपी करके आप थाना पे चले जाइए, और थाना पर जाने के 10 से 15 दिन के अंदर में आपका पासपोर्ट आ जाता है। इसमें किसी तरह का कोई किचकिच नहीं होता है, बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। हाँ, हम एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं, पहला वीडियो में भी हम बताए थे कि आपको जो भी संबंधित काम करवाना है, जो जानकारी वाले जो भी साथी आपके पास जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो काम आपको करवाना है उससे संबंधित जो भी जानकार है उससे आप मिलिए, जो भी आपका मैटर है आप उसको बताइए, क्योंकि आप पब्लिकली आप कहीं भी बात करेंगे 10 तरह का 10 गो लोग तरह तरह का बात बताएगा, जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हमको लेकर क्या जाना है, कहाँ कहाँ क्या करना है। जो भी संबंधित व्यक्ति होता है तो ये होता है कि उस तरह के मैटर को फेस किया रहता है। वो जो भी बात बताएगा आपको बेहतर बताएगा, इसमें किसी तरह का मतलब कि ऐसा बात नहीं बताएगा जिससे आपके अंदर कोई कंफ्यूजन हो। इसलिए हम कहते हैं जो भी काम आप करवाना है तो उससे संबंधित किसी व्यक्ति से आप राय ले लीजिए। करवाइए ना करवाइए अलग चीज है, राय ले लीजिएगा तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।